हाल ही में बिजनेसमैन गौतम अडानी को सरकार ने वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सुरक्षा का पूरा खर्चा सरकार की ओर से उठाया जाएगा, जबकि गौतम अडानी इसका भुगतान करेंगे। जब सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा देती है तो कई बार उनसे इसके बदले पैसे भी लिए जाते हैं। इसी तरह पुलिस सुरक्षा के लिए भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन सुरक्षा के लिए कितने पैसे लगते हैं, और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या कोई भी व्यक्ति सरकार को पैसे देकर खुद की पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस या फिर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर सकता है। तो जानते हैं सरकार की ओर से सुरक्षा देने के क्या नियम है और इसके भुगतान को लेकर क्या कहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुरक्षा किसे मिलती है। सरकार की ओर से मुख्य तौर पर दो तरीके से दी जाती है। एक तो सुरक्षा उन लोगों को मिलती है जो किसी संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि हो, जैसे जज, मंत्री को सरकार मिलती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज में अलग पहचान रखते हैं, उन्हें भी सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाती है। ये सिक्योरिटी उस स्थिति में दी जाती है जब सरकार को लगता है कि उनको सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है और उनकी जान को कोई खतरा है। इसके बाद सुरक्षा पर्सनल सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई थी। जब सिक्योरिटी के बदले पैसे की बात आती है तो लोगों को लगता है कि फिर तो हर कोई पैसे देकर पुलिस या फिर सुरक्षा बलों को अपने पर्सनल गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पैसे के दम पर सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती है। सुरक्षा देने से पहले ये देखा जाता है कि क्या उन्हें वाकई में पर्सनल सिक्योरिटी की आवश्यकता है या फिर नहीं। अगर प्रशासन को लगता है तो उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। बता दें कि सरकार की ओर से कई बार सिक्योरिटी के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। सिक्योरिटी के चार्ज उनकी सुरक्षा के लेवल के आधार पर तय होते हैं। अगर किसी को जेड प्लस है तो ज़्यादा पैसे देने होंगे और अगर जेड है तो कम पैसे देने होंगे। इसमें भी एक नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कम है तो उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। अगर कोई फीस देने के लिए सक्षम लगता है तो ही उनसे पैसे लिए जाते हैं। जैसे जब मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी दी गई थी तो उनसे हर महीने 15 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से इसका चार्ज भी लिया गया था। ऐसे ही गौतम अडानी की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडो तैनात होंगे और इसका हर महीने का खर्च 15 से 20 लाख रुपए का आ जाएगा। गौतम अडानी को दी गई जेड सिक्योरिटी पूरी तरह से पेमेंट बेसिस पर होगी और सुरक्षा का पूरा खर्च उन्हें ही उठाना होगा। ऐसे पुलिस की ओर से दी गई सुरक्षा के चार्ज हर राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के हिसाब से देखें तो वहाँ पुलिसकर्मियों की संख्या, गाड़ी, होम सिक्योरिटी के आधार पर चार्ज देना होता है। सिक्योरिटी के लिए भुगतान किए जाने वाला मंथली सैलरी 95,418 रुपये प्रति कांस्टेबल और 1,02,00 रुपये प्रति पुलिस नायक का होगा। पुलिस गाड़ी उपलब्ध कराने पर एक्स्ट्रा फीस वसूला जाता है। इसके अलावा सुविधाओं के आधार पर ये बढ़ भी जाता है और कांस्टेबल के पे बढ़ने पर ये रेट भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के लिए टोटल इनकम से 15% से ज़्यादा भुगतान नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा गारंटी के रूप में 3 महीने के चार्ज का भुगतान पहले ही करना होता है। आई होप आपको सरकार की ओर से दिए जाने वाले पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।